आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका दिमाग हार मान लेता है? छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ी लगने लगती है और कई बार हम अपने ही डर की वजह से अपने सपनों को छोड़ देते हैं। लेकिन सच ये है, मजबूत दिमाग वाले लोग कभी हार नहीं मानते। अगर आप अपने दिमाग को लोहे जैसा मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप सीखने वाले हैं मजबूत माइंडसेट के 10 रहस्य, जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। चैप्टर 1, दिमाग क्यों कमजोर हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि दिमाग कमजोर क्यों होता है। असल में कोई भी इंसान जन्म से कमजोर दिमाग लेकर पैदा नहीं होता, लेकिन कुछ आदतें धीरे धीरे हमारे दिमाग को कमजोर बना देती हैं। जैसे हर बात में डरना, खुद पर भरोसा ना करना, दूसरों की राय से बहुत ज्यादा प्रभावित होना, हर समय नकारात्मक सोचना। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ करना चाहते थे, लेकिन डर की वजह से आपने वो काम शुरू ही नहीं किया? अगर ऐसा हुआ है, तो चिंता मत कीजिए। ये लगभग हर व्यक्ति के साथ होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि मजबूत दिमाग वाले लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं और कमजोर दिमाग वाले लोग डर के कारण रुक जाते हैं। दोस्तों, याद रखिए, डर दुश्मन नहीं है। डर हमें मजबूत बनने का मौका देता है। अब एक और सवाल। जब कोई आपकी आलोचना करता है, तो आप क्या करते हैं? क्या आप तुरंत दुखी हो जाते हैं या फिर आप उससे सीखने की कोशिश करते हैं? मजबूत दिमाग वाले लोग आलोचना से टूटते नहीं, बल्कि उससे और बेहतर बनते। चैप्टर 2, सकारात्मक सोच की शक्ति। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने समझा कि दिमाग कमजोर क्यों हो जाता है। अब हम बात करेंगे उस शक्ति की जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकती है, और वो शक्ति है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। बहुत से लोग सोचते हैं कि सकारात्मक सोच का मतलब है कि हम जीवन की समस्याओं को नजरअंदाज करें, लेकिन सच ये नहीं है। सकारात्मक सोच का मतलब है समस्या को देखकर घबराना नहीं, बल्कि समाधान ढूंढना। एक छोटी कहानी। एक ही शहर में दो दोस्त रहते थे। दोनों की नौकरी एक ही दिन चली गई। पहला दोस्त बहुत दुखी हो गया। वो सोचने लगा, अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन दूसरा दोस्त अलग सोच रहा था। उसने खुद से, शायद ये एक नया मौका है, अब मैं शुरू कर सकता हूं। कुछ महीनों बाद पहला दोस्त अभी भी दुखी था, लेकिन दूसरा दोस्त एक छोटा बिजनेस शुरू कर चुका था। अब सोचिए, दोनों के साथ घटना एक ही हुई थी, फिर उनके परिणाम अलग क्यों हुए? क्योंकि उनकी सोच अलग थी। एक सवाल आपके लिए, थोड़ा रुक कर सोचिए। जब आपके जीवन में कोई समस्या आती है, तो आपकी पहली सोच क्या होती है? क्या आप सोचते हैं, ये बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कर सकता? या आप सोचते हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, मैं कोशिश करूंगा? यही छोटा सा फर्क आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सकारात्मक सोच क्यों जरूरी है? मजबूत दिमाग वाले लोग सकारात्मक सोच को अपनी आदत बना लेते हैं। सकारात्मक सोच से आत्मविश्वास बढ़ता है, डर कम होता है, मुश्किल समय में भी उम्मीद रहती है, दिमाग शांत रहता है, और सबसे बड़ी बात, सकारात्मक सोच आपके दिमाग को मजबूत बनाती है। एक अभ्यास। आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी आपके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए, तो तुरंत खुद से पूछिए, क्या इस समस्या का कोई समाधान हो सकता है? अक्सर आपको पता चलेगा कि समाधान मौजूद है, बस हमारा दिमाग पहले डर को देखता है। एक और सवाल। अगर आपको पता हो कि आप असफल नहीं होंगे, तो आप जिंदगी में कौन सा काम जरूर करना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए, क्योंकि अक्सर हम वही काम नहीं करते जिससे हम सच में खुश हो सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें डर लगता है। याद रखने वाली बात, दोस्तों याद रखिए, नकारात्मक सोच आपको रोकती है, सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ाती है, और जब आपकी सोच मजबूत हो जाती है, तो आपका दिमाग भी मजबूत। चैप्टर 3, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, अगर दिमाग को सच में मजबूत बनाना है, तो एक चीज बहुत जरूरी है, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का मतलब है खुद पर भरोसा होना। जब आपको अपने आप पर भरोसा होता है, तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी आपको डराती नहीं। लेकिन जब आत्मविश्वास कम होता है, तो आसान काम भी मुश्किल लगने लगते हैं। एक छोटा सा उदाहरण। मान लीजिए दो लोग एक ही काम शुरू करते हैं। पहला व्यक्ति सोचता है, मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा। दूसरा व्यक्ति सोचता है, मैं कोशिश करूंगा और सीखता जाऊंगा।
अब सोचिए, इन दोनों में से सफल होने की संभावना किसकी ज्यादा है? बिल्कुल सही, दूसरे व्यक्ति की, क्योंकि उसके पास आत्मविश्वास है। एक सवाल आपके लिए, थोड़ा रुक कर सोचिए। जब आपको कोई नया काम करना होता है तो आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आता है? मैं कर सकता हूं या मुझसे नहीं होगा? यही पहला विचार तय करता है कि आप आगे बढ़ेंगे या रुक जाएंगे। आत्मविश्वास कम क्यों हो जाता है? बहुत से लोगों का आत्मविश्वास धीरे धीरे कम हो जाता है। इसके कुछ कारण होते हैं। बार बार असफलता, दूसरों की आलोचना, खुद की तुलना दूसरों से करना, बचपन के नकारात्मक अनुभव। लेकिन अच्छी बात यह है कि आत्मविश्वास सीखा जा सकता है। हां, बिल्कुल सीखा जा सकता है। आत्मविश्वास बढ़ाने की 3 आसान तरीके। 1. छोटी छोटी जीत हासिल करें। जब आप छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो आपका दिमाग विश्वास करना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, रोज 20 मिनट पढ़ना, रोज व्यायाम करना, एक नया कौशल सीखना। धीरे धीरे आपका दिमाग कहने लगेगा, हां, मैं कर सकता हूं। 2. खुद से सकारात्मक बातें करें। हम दिन भर अपने दिमाग से बात करते रहते हैं। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं, मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग भी वही मान लेता है। लेकिन अगर आप खुद से कहें, मैं मजबूत हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। 3. खुद की तुलना खुद से करें। दुनिया में हर व्यक्ति अलग है। अगर आप हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए खुद से पूछिए, क्या मैं आज कल से बेहतर हूं? अगर जवाब हां है तो आप सही रास्ते पर हैं। एक शक्तिशाली सवाल। अब मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको खुद पर पूरा भरोसा हो जाए तो आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहेंगे? क्या आप नया बिजनेस शुरू करेंगे? क्या आप अपने सपनों को पूरा करेंगे? क्या आप वो काम करेंगे जिससे आप सच में खुश होते हैं? थोड़ा रुक कर सोचिए, क्योंकि अक्सर हमारी सबसे बड़ी सीमा हमारा डर होता है। याद रखने वाली बात, दोस्तों, याद रखिए, आत्मविश्वास पैदा नहीं होता, उसे बनाया जाता है। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाइए और धीरे धीरे आपका दिमाग मजबूत होता जाएगा। और जब दिमाग मजबूत हो जाता है तो इंसान असंभव चीजें भी कर सकता है। चैप्टर 4, असफलता से डरना बंद करें। दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कभी असफलता, फेलियर का सामना न किया हो। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, असफलता बुरी नहीं होती, असफलता से डरना बुरा होता है। क्योंकि जो इंसान असफलता से डर जाता है वो कोशिश करना ही छोड़ देता है, और जो इंसान कोशिश करना छोड़ देता है वो कभी सफल नहीं हो सकता। एक प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है। एक बच्चा चलना सीख रहा था। वो खड़ा होता और गिर जाता, फिर उठता, फिर गिर जाता। अगर उस बच्चे ने पहली या दूसरी बार गिरकर चलना सीखना छोड़ दिया होता तो क्या वो कभी चल पाता? बिल्कुल नहीं। लेकिन उसने क्या किया? वो बार बार गिरा और बार बार उठा, और एक दिन वो आराम से चलने लगा। दोस्तों, यही नियम जिंदगी में भी लागू होता है। एक सवाल आपके लिए, थोड़ा सोचिए, क्या आपने कभी किसी असफलता की वजह से कोई सपना छोड़ दिया? हो सकता है आपने कोई परीक्षा पास नहीं की, कोई बिजनेस सफल नहीं हुआ, या किसी ने आपको कहा कि आप ये नहीं कर सकते। लेकिन याद रखिए, एक असफलता आपकी पूरी जिंदगी तय नहीं करती। सफल लोगों का राज। दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति ने असफलता का सामना किया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे हर असफलता से सीखते गए और एक दिन उन्हें सफलता मिल गई। इसलिए याद रखिए, असफलता हार नहीं है, ये सीखने का मौका है। एक शक्तिशाली अभ्यास। जब भी आप असफल हों तो खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, मैंने इस अनुभव से क्या सीखा? दूसरा, अगली बार मैं क्या अलग कर सकता हूं? तीसरा, मैं दोबारा कोशिश कब करूंगा? अगर आप ये 3 सवाल पूछते रहेंगे तो असफलता आपको कमजोर नहीं करेगी, बल्कि आपको और मजबूत बना देगी। डर को समझिए। कई बार असफलता का डर हमारे दिमाग में ही पैदा होता है। हम सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे अगर मैं हार गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन सच ये है कि दुनिया के लोग कुछ समय बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आपको हमेशा पछतावा रहेगा।
एक महत्वपूर्ण सवाल। अब मैं आपसे एक गहरा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको असफल होने का डर ना हो, तो आप अपनी जिंदगी में कौन सा काम जरूर करेंगे? थोड़ा रुक कर सोचिए, क्योंकि वही काम शायद आपका असली सपना है। याद रखने वाली बात। दोस्तों, याद रखिए, हर असफलता आपको दो विकल्प देती है। हार मान लो, सीखो और आगे बढ़ो। मजबूत दिमाग वाले लोग हमेशा दूसरा रास्ता चुनते हैं। तो 5 दिमाग को अनुशासित कैसे करें? डिसिप्लिन ऑफ माइंड। दोस्तों, अगर आप सच में मजबूत दिमाग बनाना चाहते हैं तो एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, अनुशासन, डिसिप्लिन। दुनिया में बहुत से लोग सपने देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें पूरा कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि सपनों को सच करने के लिए सिर्फ इच्छा नहीं, अनुशासन की जरूरत होती है। अनुशासन क्या होता है? अनुशासन का मतलब है जब मन ना करे तब भी सही काम करना। उदाहरण के लिए, सुबह जल्दी उठना, रोज मेहनत करना, सीखते रहना, अपने लक्ष्य पर काम करना। यही आदतें धीरे धीरे आपके दिमाग को मजबूत बना देती हैं। एक छोटी कहानी। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों का सपना था कि वे सफल बने। पहला दोस्त हर दिन कहता था कि मैं कल से मेहनत शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आया। दूसरा दोस्त हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करता रहा। एक साल बाद पहला दोस्त अभी भी सपना देख रहा था, लेकिन दूसरा दोस्त अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुका था। अब सोचिए, दोनों में फर्क क्या था? फर्क सिर्फ एक था, अनुशासन। एक सवाल आपके लिए, थोड़ा रुककर सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में ऐसी कोई आदत है जो आपको कमजोर बना रही है? जैसे समय बर्बाद करना, काम को टालना, मोबाइल पर ज्यादा समय बिताना। अगर हां, तो आज से ही उसे बदलने का फैसला कीजिए। मजबूत दिमाग वाले लोगों की आदतें। मजबूत दिमाग वाले लोग कुछ खास आदतें अपनाते हैं, जैसे वे समय की कद्र करते हैं, वे रोज कुछ नया सीखते हैं, वे अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, वे काम को टालते नहीं, और सबसे खास बात, वे छोटी छोटी अच्छी आदतों को हर दिन दोहराते हैं। एक छोटा अभ्यास। आज से एक छोटा नियम बनाइए। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कम से कम 30 मिनट काम कीजिए, चाहे आपका मन करे या ना करे। कुछ दिनों बाद आपका दिमाग खुद कहेगा कि अब ये मेरी आदत बन चुकी है। एक गहरा सवाल। अब मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपने सपनों के लिए मेहनत करें, तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है? थोड़ा सोचिए, क्योंकि समय बहुत शक्तिशाली है। याद रखने वाली बात। दोस्तों, याद रखिए, प्रेरणा कुछ समय के लिए होती है, लेकिन अनुशासन जिंदगी बदल देता है। अगर आपका दिमाग अनुशासित हो गया, तो सफलता आपसे ज्यादा दूर नहीं रहेगी। चैप्टर 6 नकारात्मक लोगों से दूर रहना क्यों जरूरी है? दोस्तों, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा सच है। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, वैसे ही धीरे धीरे बन जाते हैं। अगर आप हर समय ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हर बात में नकारात्मक सोचते हैं, तो उनका असर धीरे धीरे आपके दिमाग पर भी पड़ने लगता है। और यही कारण है कि बहुत से लोगों का दिमाग कमजोर हो जाता है। नकारात्मक लोग कैसे होते हैं? नकारात्मक लोग अक्सर ऐसी बातें करते हैं, ये काम बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा, सफल होना बहुत कठिन है, कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। अगर आप रोज ऐसी बातें सुनते रहेंगे, तो आपका दिमाग भी धीरे धीरे यही मानने लगेगा, और एक दिन आप अपने सपनों को छोड़ देंगे। एक छोटी कहानी। एक बार एक लड़का अपने दोस्त से बोला, मैं एक दिन बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। उसका दोस्त तुरंत बोला, यह बहुत मुश्किल है, तुम नहीं कर पाओगे। अगर वो लड़का उस बात को सच मान लेता, तो शायद वो कभी कोशिश ही नहीं करता। लेकिन उसने क्या किया? उसने नकारात्मक बातों को नजरअंदाज किया और अपने लक्ष्य पर काम करता रहा। कुछ साल बाद वो सच में सफल हो गया। दोस्तों, यही फर्क होता है मजबूत और कमजोर दिमाग में। एक सवाल आपके लिए, थोड़ा रुक कर सोचिए, क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय आपको हतोत्साहित करते हैं? अगर हां, तो आपको एक फैसला लेना होगा, क्योंकि आपकी सोच आपके भविष्य को तय करती है। सकारात्मक लोगों की ताकत। मजबूत दिमाग वाले लोग हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो उन्हें प्रेरित करते हैं,
जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, जो उनकी सफलता पर खुश होते हैं, जो कठिन समय में उनका साथ देते हैं। ऐसे लोग आपके दिमाग को मजबूत बनाते हैं। एक छोटा अभ्यास। आज से एक छोटा नियम बनाइए। अगर कोई व्यक्ति हमेशा नकारात्मक बातें करता है, तो उसकी बातों को दिल से ना लें। उससे दूरी बनाए रखें और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। धीरे धीरे आपका दिमाग हल्का और मजबूत महसूस करेगा। एक गहरा सवाल। अब मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछता हूं। अगर आपके आसपास सिर्फ ऐसे लोग हों जो आपको हर दिन प्रेरित करें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है? थोड़ा सोचिए, क्योंकि सही लोगों का साथ आपकी सोच को नई दिशा दे सकता है। याद रखने वाली बात। दोस्तों, याद रखिए, नकारात्मक लोग आपके सपनों को छोटा बना देते हैं, लेकिन सकारात्मक लोग आपके सपनों को बड़ा बना देते हैं। इसलिए अपने दिमाग की रक्षा कीजिए। चैप्टर 7, ध्यान और मेडिटेशन की शक्ति। दोस्तों, आज की तेज जिंदगी में हमारा दिमाग हर समय सोचता ही रहता है। काम की चिंता, भविष्य की चिंता, पैसों की चिंता, इन सब वजहों से हमारा दिमाग धीरे धीरे थकने लगता है। और जब दिमाग थक जाता है तो इंसान जल्दी गुस्सा करता है, जल्दी डर जाता है और सही निर्णय नहीं ले पाता। यहीं पर मेडिटेशन यानी ध्यान हमारी मदद करता है। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन का मतलब है कुछ समय के लिए अपने दिमाग को शांत करना। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है, और जब दिमाग शांत होता है तो आपकी सोच साफ हो जाती है। एक छोटा उदाहरण सोचिए, अगर पानी बहुत ज्यादा हिल रहा हो तो उसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब पानी शांत हो जाता है तो उसमें सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। ठीक उसी तरह जब हमारा दिमाग शांत होता है तो हम सही निर्णय ले पाते हैं। एक सवाल आपके लिए, थोड़ा सोचिए, दिन भर में कितनी बार आपका दिमाग बहुत ज्यादा परेशान या तनाव में होता है? अगर ऐसा अक्सर होता है तो मेडिटेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। मेडिटेशन के फायदे। अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट ध्यान करें तो कुछ समय बाद आप फर्क महसूस करेंगे। मेडिटेशन से तनाव कम होता है, ध्यान यानी फोकस बढ़ता है, गुस्सा कम होता है, दिमाग शांत और मजबूत होता है, और सबसे बड़ी बात, मेडिटेशन आपके विचारों को नियंत्रित करना सिखाता है। मेडिटेशन कैसे करें? अगर आपने कभी ध्यान नहीं किया तो चिंता मत कीजिए, ये बहुत आसान है। 1. किसी शांत जगह पर बैठ जाइए। 2. अपनी आंखें बंद कर लीजिए। 3. धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। 4. अपना ध्यान सिर्फ अपनी सांस पर रखें। बस यही मेडिटेशन है। शुरुआत में आपका दिमाग इधर उधर जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो शांत होने लगेगा। एक छोटा अभ्यास। आज से सिर्फ 5 से 10 मिनट ध्यान करने की आदत बनाइए। कुछ दिनों बाद आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग पहले से ज्यादा शांत है, आप ज्यादा स्पष्ट सोच पा रहे हैं और आप मुश्किल समय में भी खुद को संभाल पा रहे हैं। एक गहरा सवाल। अब मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछता हूं। अगर आपका दिमाग पूरी तरह शांत और मजबूत हो जाए तो आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए, क्योंकि अक्सर हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे अपने दिमाग के अंदर ही छुपी होती है। याद रखने वाली बात। दोस्तों, याद रखिए, शांत दिमाग ही मजबूत दिमाग होता है, और ध्यान आपको उस शक्ति तक पहुंचने में मदद करता है। चैप्टर 8, खुद को हर दिन बेहतर कैसे बनाएं। दोस्तों, मजबूत दिमाग वाले लोग एक खास बात समझते हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, ये हर दिन छोटे छोटे सुधार से बनती है। बहुत से लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगी अचानक बदल जाए, लेकिन सच ये है कि जिंदगी धीरे धीरे बदलती है। जब आप हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो कुछ समय बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। एक छोटा उदाहरण, मान लीजिए कि आप हर दिन सिर्फ 1% बनने की कोशिश करें। शायद आपको लगे कि 1% बहुत छोटा बदलाव है, लेकिन अगर आप 1 साल तक हर दिन 1% बेहतर बनते रहें तो सोचिए आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। छोटे छोटे कदम बड़ी सफलता की शुरुआत होते हैं। एक सवाल आपके लिए, थोड़ा रुककर सोचिए, क्या आपने कभी सोचा है कि आप हर दिन खुद को कैसे बेहतर बना सकते हैं? जैसे कुछ नया सीखकर, किताब पढ़कर, नई स्किल सीखकर,
अपने लक्ष्य पर काम करके। यही छोटी आदतें आपको आगे ले जाती हैं। सफल लोगों की आदत। दुनिया के सफल लोग हर दिन खुद से एक सवाल पूछते हैं, आज मैं कल से बेहतर कैसे बन सकता हूं? यही सवाल उन्हें लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। एक छोटा अभ्यास। आज से एक छोटा नियम बनाइए। हर दिन कम से कम एक नई चीज सीखने की कोशिश करें। यह कुछ भी हो सकता है, एक नई जानकारी, एक नई कौशल, एक नई अच्छी आदत। धीरे धीरे आपका दिमाग और मजबूत होता जाएगा। एक प्रेरणादायक विचार। दोस्तों, याद रखिए, आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं। अगर आप आज सीख रहे हैं तो आपका भविष्य उज्जवल है। अगर आप आज समय बर्बाद कर रहे हैं तो भविष्य भी वैसा ही होगा। एक गहरा सवाल। अब मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछता हूं। अगर आप अगले 5 साल तक हर दिन खुद को बेहतर बनाते रहें तो आपकी जिंदगी कितनी अलग हो सकती है? थोड़ा सोचिए, क्योंकि आपका भविष्य आज की आदतों से बनता है। याद रखने वाली बात। दोस्तों, याद रखिए, छोटे सुधार बड़ी सफलता बनाते हैं। अगर आप हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करेंगे तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और आपको अपनी ही प्रगति पर गर्व। चैप्टर 9। मुश्किल समय में खुद को मजबूत कैसे रखें? दोस्तों, जीवन में एक बात बिल्कुल निश्चित है, हर इंसान के जीवन में मुश्किल समय जरूर आता है। कभी आर्थिक समस्या आती है, कभी रिश्तों में परेशानी आती है और कभी हमारे सपनों के रास्ते में बाधाएं आती हैं। ऐसे समय में बहुत से लोग हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन मजबूत दिमाग वाले लोग इन परिस्थितियों में भी खुद को संभालना जानते हैं। कठिन समय क्यों आता है? बहुत बार हम सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि मुश्किल समय हर व्यक्ति की जिंदगी में आता है। ये हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। जैसे लोहे को आग में तपाकर मजबूत बनाया जाता है, उसी तरह इंसान भी कठिन परिस्थितियों से गुजरकर और मजबूत बनता है। एक छोटी कहानी। एक किसान था। एक साल उसकी पूरी फसल खराब हो गई। गांव के लोग कहने लगे, अब इसका सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उस किसान ने हार नहीं मानी। अगले साल उसने और मेहनत की और इस बार उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। अब सोचिए, अगर उस किसान ने पहली असफलता के बाद हार मान ली होती तो क्या होता? शायद वो कभी सफल नहीं हो पाता। एक सवाल आपके लिए, थोड़ा रुककर सोचिए, आपकी जिंदगी में अभी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? हो सकता है आर्थिक समस्या, कैरियर की चिंता, परिवार की परेशानी या कोई और कठिनाई। लेकिन याद रखिए, हर समस्या हमेशा के लिए नहीं होती। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। मुश्किल समय में क्या करें? जब जीवन में कठिन समय आए तो 3 बातें याद रखें। 1. शांत रहें। घबराने से समस्या बड़ी लगने लगती है। 2. समाधान खोजें। हर समस्या का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। 3. उम्मीद न छोड़ें। उम्मीद ही वो शक्ति है जो इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देती है। एक प्रेरणादायक विचार। दोस्तों, याद रखिए, रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो, सुबह जरूर होती है। इसी तरह आपकी जिंदगी में भी अच्छा समय जरूर आएगा, बस आपको हार नहीं माननी है। एक गहरा सवाल। अब मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप अपनी सबसे बड़ी समस्या को एक चुनौती की तरह देखें तो क्या आप उससे कुछ नया सीख सकते हैं? थोड़ा सोचिए, क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी परेशानी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। याद रखने वाली बात। दोस्तों, याद रखिए, कमजोर दिमाग वाले लोग मुश्किल समय में हार मान लेते हैं, लेकिन मजबूत दिमाग वाले लोग मुश्किल समय को भी सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। चैप्टर 10। मजबूत दिमाग, मजबूत जिंदगी। दोस्तों, अब हम इस ऑडियो बुक के अंतिम अध्याय में पहुंच चुके हैं। अब तक हमने सीखा सकारात्मक सोच की शक्ति, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, असफलता से डरना कैसे छोड़ें, अनुशासन क्यों जरूरी है, नकारात्मक लोगों से कैसे दूर रहें, ध्यान और मेडिटेशन की शक्ति, हर दिन खुद को बेहतर कैसे बनाएं, मुश्किल समय में मजबूत कैसे रहें। इन सभी बातों का एक ही उद्देश्य है, आपका दिमाग मजबूत बनाना। क्योंकि जब दिमाग मजबूत हो जाता है तो इंसान अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। जिंदगी बदलने की शुरुआत। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी बदलने के लिए कोई चमत्कार होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी बदलने की शुरुआत आपकी सोच से होती है।
अगर आपकी सोच कमजोर है तो छोटी समस्या भी बड़ी लगने लगती है, लेकिन अगर आपकी सोच मजबूत है तो बड़ी से बड़ी समस्या भी एक चुनौती बन जाती है। एक छोटा उदाहरण, मान लीजिए दो लोग एक ही कठिन परिस्थिति में हैं। पहला व्यक्ति सोचता है, मेरी किस्मत खराब है। दूसरा व्यक्ति सोचता है, ये मेरे लिए सीखने का मौका है। कुछ समय बाद दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। अब सोचिए, पहला, दोनों की परिस्थिति एक जैसी थी, लेकिन परिणाम अलग क्यों हुआ? क्योंकि उनकी सोच अलग थी। एक आखिरी सवाल, अब मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। पहला, अगर आज से आप अपनी सोच बदल दें तो क्या आपकी जिंदगी बदल सकती है? इस सवाल का जवाब सिर्फ आप दे सकते हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, जब सोच बदलती है तो जिंदगी भी बदलने लगती है। जिंदगी के लिए एक नियम। आज से अपने जीवन में एक नियम बना लीजिए। जब भी कोई समस्या आए तो खुद से कहिए, मैं इससे हारने वाला नहीं हूं, मैं इससे सीखकर आगे बढ़ूंगा। ये छोटा सा विचार आपको अंदर से मजबूत बना देगा। अंतिम संदेश, दोस्तों याद रखिए, मजबूत दिमाग वाले लोग परिस्थितियों के गुलाम नहीं होते, वे अपनी सोच से अपनी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। अगर आप अपने दिमाग को मजबूत बना लें तो आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ऑडियो बुक दिमाग को मजबूत कैसे बनाए पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही मोटिवेशनल ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल सक्सेस माइंड को जरूर सब्सक्राइब करें। याद रखिए, मजबूत दिमाग ही मजबूत भविष्य बना